हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक ऐसी एटमॉस्फेरिक पज़ल की बात करेंगे जिसके अंदर हम देखते हैं कि इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर है वो थिक होता है रेदर देन पोल्स। और इसी क्वेश्चन के ऊपर यूपीएससी ने एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था, जहाँ पे स्टेटमेंट वन थी कि thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles। ये स्टेटमेंट वन थी। स्टेटमेंट टू थी that at the equator heat is transported to great heights by strong convectional current। एंड इट वाज आस्क्ड कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इस फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एट द इक्वेटर is almost twice as thick as it is at the poles। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये जो इक्वेटर पर अराउंड 18 किलोमीटर, सरफेस से 18 किलोमीटर तक की इसकी हाइट रहती है, और पोल्स पर इसकी हाइट अराउंड 8 किलोमीटर की रहती है। सो एंड जो भी 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर्स का जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर में रहता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स आती हैं। चलिए इस जो हमारा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है सन की एनर्जी। देखिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट लाइट आती है, तो कंसनट्रेटेड एनर्जी अर्थ की सरफेस पे रीच करती है, जिसके कारण जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो इंटेंसली हीट हो जाता है। बट पोल्स पर इसके अपोजिट होता है, वहाँ पर एंगल्ड सनलाइट आती है, जिस कारण से वहाँ पर वीक हीटिंग होती है। तो ये जो अनइवन हीटिंग होती है, इससे जो एयर है वो मोशन में आती है। कैसे? जो इक्वेटर है, इक्वेटर्स के पास जब सरफेस हीट होती है, तो हीटेड एयर जो है वो एक्सपेंड होती है और वो राइज़ करती है। और इसके विज़िबी जो इक्वेटर से जो हम जैसे दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, वहाँ पर क्योंकि सतह जो है वो ठंडी होती है, इस कारण से वहाँ पर जो ठंडी हवा होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो सिंक करने लग जाती है। इस तरह से एक राइजिंग एंड सिंकिंग कन्वेक्शन करंट बन जाता है, एंड दिस इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग हीट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो जैसे हम इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटोरियल सरफेस पे वी कैन सी कि जो येलो में सनलाइट पड़ी, उसके कारण हीटिंग हुई, और जो हीटिंग के कारण जो एयर है, जो यहाँ पे रेड रेज से हमने डिपिक्ट किया है, जो एयर है वो राइज करती है, वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती है, जिस कारण से जो ट्रोपो स्फेयर की जो लेयर है ये बड़ी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पोल्स पर जैसे हम देखते हैं कि कोल्ड और डेंस एयर होती है, नीचे आती है, वो डिसेंड करती है। इस कारण से जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, और जो ट्रोपोस्फेयर है, जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो एरिया है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज इस एरिया को हम देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो वी कैन सी हियर कि अगर मैं इसको इक्वेटर मानूँ, तो इक्वेटर पे जो देयर इज़ ए बल्जिंग, इसका मतलब ट्रोपोपॉज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है 18 किलोमीटर तक। और अगर मैं जैसे ही पोल्स, यहाँ पे पोल्स की तरफ आता हूँ, तो ट्रोपोपॉज़ जो है वो सिर्फ़ 8 किलोमीटर का रह जाता है। सो द स्टेटमेंट वन दैट थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द पोल्स, ये स्टेटमेंट सही है। एंड कॉज़ जो है वो स्टेटमेंट 2 है, और उसका इफ़ेक्ट है वो है स्टेटमेंट 1। तो इस केस के अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये हमारा आंसर रहेगा। की टेकअवेज़ हमारे इसके अंदर यही है कि जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा डायनामिक है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट ए स्टैटिक शेल, ये बहुत फ्लूइडिक है, डायनामिक है, और कॉन्स्टेंटली शेप होता रहता है बाय द फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी। And the simple process of the convection current is the primary engine for driving global atmospheric structures and weather patterns. Thank you.